तो और भाई लोग कैसे हो आप सब लोग मेरे यार। तो जैसा कि पिछले एपिसोड में हम सब लोगों ने देखा था, लिन क्लैन का सेट टेस्ट स्टार्ट हो गया था, जहां पर कि हमने देखा था पहला टेस्ट स्ट्रेंथ का था, जिस पर कि लिन ले ने 700 किलो ट्राइपॉड को उठा लिया था और ये देखकर सभी बहुत ही ज्यादा खुश हो गया था। और उसके बाद बारी आया था जाओफान का। तो अब हम इस एपिसोड में देखते हैं जाओफान ट्राइपॉड को उठाने के लिए जाता है और उसे देखकर दो साइड कैरेक्टर बोलता है, अरे देखो अब क्रैब का बारी आ चुका है, गेस्ट करो कि आखिर वो कौन सा ट्राइपॉड उठा सकता है। मुझे तो लगता है कि वो फर्स्ट ट्राइपॉड को भी उठा नहीं पाएगा। दूसरी तरफ हमें लिन टियानहाई को दिखाया जाता है, जो कि मुस्कुराते हुए बोलता है, लिन जिन होंग, लिंगबाओ सेठ ने तुम्हें गलत समझा, इस बेट का विनर तो मैं ही होऊंगा। एक एल्डर आकर लिन टियानहाई को बोलता है, लॉर्ड क्या सच में इस ओल्ड मैन के मदद करने वाला एक फेमस अल्केमिस्ट नहीं है। वो हंसते हुए बोलता है, अगर ऐसा कोई मास्टर है तो फिर वो मेडिसिन के लिए मेडिकल वैली में क्यों गया था जब उसका पोता बेहोश था। वो एल्डर बोलता है, हाँ बिल्कुल, कौन जानता है कि इस ओल्ड मैन को परफेक्ट पिल कहाँ से मिला। आप जब इस बेट को जीत जाएंगे तो फिर उसे तो पिल देना ही होगा। लिन टियानहाई बोलता है, लिन ले को हराने के लिए परफेक्ट बॉडी पिल के साथ साथ ग्राउंड लेवल कल्टीवेशन टेक्निक का भी जरूरत है और जाओफान कोई एल्डर नहीं है। फैमिली रूल्स के हिसाब से वो शुआन मेथड के लायक नहीं है। फिर वो उन दोनों एल्डरों को बोलता है, तुम लोगों को चिंता करने की कोई भी जरूरत नहीं है, क्योंकि तुम लोग मुझे तहे दिल से फॉलो करते हो, इसीलिए मैं तुम सबको ही परफेक्ट पिल दूंगा। जो सुनकर वो दोनों एल्डर ही बहुत ही ज्यादा खुश होते हुए बोलता है, थैंक यू लॉर्ड। फिर हमें दिखाया जाता है कि जाओफान एक पॉट के पास जाता है, जो देखने के बाद वो दोनों साइड कैरेक्टर बोलता है, क्या। फिर हमें दिखाया जाता है कि जाओफान 10वें ट्राइपॉड के पास गया है, जिसका वजन 1000 किलो है और ये देखकर लिन ले हंसते हुए बोलता है, लगता है कि ये क्रैब पागल हो चुका है और ये अब हार मानना चाहता है। हमें दिखाया जाता है कि जाओफान अपने स्पिरिचुअल पावर का इस्तेमाल करता है और अपने एक ही हाथ से बहुत ही आसानी से उस ट्राइपॉड को उठा लेता है, जैसे कि वो कोई आम सा खिलौना हो। और ये देखकर वो दोनों साइड कैरेक्टर बहुत ही ज्यादा शॉक होते हुए बोलता है, आखिर वो इसे कैसे उठा सकता है, क्या ये कोई इल्यूजन है, वो 1000 किलो ट्राइपॉड को इतने आसानी से कैसे उठा सकता है। हमें दिखाया जाता है कि जाओफान उस ट्राइपॉड को लिन ले के पास फेंक देता है, जिससे कि लिन ले पीछे हटकर बचता है और फिर गुस्से से जाओफान को देखने लगता है। जाओफान भी उसे गुस्से से देखते हुए बोलता है, तो तूने थोड़ी देर पहले मुझे क्या कहा था। लिन ले गुस्से से बोलता है, ये इम्पॉसिबल है और फिर उस जज को बोलता है, उस ट्राइपॉड में जरूर कुछ न कुछ गड़बड़ है, जाओफान उसे इतने आसानी से कैसे उठा सकता है। वो जज बोलता है, सभी ट्राइपॉड को एल्डर कमेटी के द्वारा अच्छे से जांचा गया है और इसमें कोई भी गड़बड़ नहीं है। लिन ले, क्या तुम एल्डर कमेटी के ऊपर शक कर रहे हो। लिन ले अब आगे कुछ भी नहीं कह पाता है और जाओफान वहाँ से निकल जाता है। दोनों साइड कैरेक्टर जाओफान को जाते हुए देखकर बोलता है, ये किस तरह के बकवास है, क्या उसका डेंटियन टूटा नहीं था, या फिर ऐसा हो सकता है कि उसने परफेक्ट बॉडी पिल को खा लिया है, जिस वजह से उसका डेंटियन ठीक हो गया है। दूसरा बंदा बोलता है, ऐसा कभी नहीं हो सकता है, वो जरूरी किसी एक्सटर्नल पावर का इस्तेमाल किया होगा, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि उसने कोई फॉरबिडन पिल खाया है, जो कि पोटेंशियल से भी ज्यादा हो सकता है। इसके बाद सेकंड टेस्ट स्टार्ट हो जाता है, जो कि मार्शल विल पावर का है। जज सबको बताता है, एक मार्शल मैन के रूप में अगर तुम लोग कल्टीवेशन के हाई लेवल पर पहुंचना चाहते हो, तुम सबको टैलेंट के अलावा उसके लिए चिरस्थायी दृढ़ता अति आवश्यक है, भले ही इसका रास्ता कितना ही ज्यादा खतरनाक क्यों ना हो। लिन क्लैन के डिसेबल कभी भी पीछे नहीं हट सकता है। जाओफान सामने की फॉर्मेशन प्लेयर को देखते हुए बोलता है, एक सिंपल फॉर्मेशन आखिर किस तरह डिसेबल के विल पावर को टेस्ट कर सकता है। हमें दिखाया जाता है कि सभी उस फॉर्मेशन के बीच में क्रॉस लेग करके बैठ जाता है और जज एल्डर को फॉर्मेशन एक्टिवेट करने के लिए कह देता है। लिन ले जाओफान को घूरते हुए देखकर बोलता है, जाओफान तुम बस इंतजार करो और देखो। हमें दिखाया जाता है कि सभी एल्डर उस फॉर्मेशन को एक्टिवेट कर देता है, जिस वजह से वहाँ से तेज रोशनी निकलकर एक शील्ड की तरह बन जाता है और सभी डिसेबल को उसके अंदर कवर कर लेता है। जाओफान बोलता है, चलो आखिरकार विल टेस्ट स्टार्ट हो गया। हमें दिखाया जाता है कि जाओफान के चारों ओर अजीब तरह की एनर्जी क्रिएट होने लगता है और वो एनर्जी जाओफान को पूरी तरीके से घेरने लगता है। तभी हमें जाओफान के पास दो डिसेबल को दिखाया जाता है, जिनमें से एक बंदा बोलता है, अरे बाप रे कितना गर्मी है, और दूसरा बंदा बोलता है, अरे बाप रे कितना ठंडा है। लेकिन जाओफान बिल्कुल शांत होता है। हमें लिन ले को दिखाया जाता है, जो कि बोलता है, मुझे तो बहुत ही ज्यादा दर्द हो रहा है। तभी हमें वहाँ पर एक कीड़े को दिखाया जाता है, जो कि लिन ले की तरफ आने लगता है। फिर हमें दिखाया जाता है कि और भी बहुत सारे कीड़े लिन ले के ऊपर अटैक करने लगता है। लिन ले बोलता है, ये सब कुछ झूठ है, ये सिर्फ एक इल्यूजन है, मुझे हार नहीं मानना चाहिए। मैं एक मार्शल जीनियस हूँ, जिसे किंगवंग सेट में एडमिट किया गया है, आखिर में एक ट्रैश से कैसे हार सकता हूँ। हमें जाओफान को दिखाया जाता है, जिसके पास कुछ ब्यूटीफुल लड़कियां आकर उसके बॉडी को टच करने लगता है और उसके मेडिटेट को नष्ट करने की कोशिश करती है। जाओफान बोलता है, ये सिर्फ और सिर्फ स्केलेटन है, इसके अलावा और कुछ भी नहीं। फिर वो बोलता है, फैंटम
फैंटम ब्रेक। हमें दिखाया जाता है कि वो टूटने लगता है, मतलब कि जाफान का इल्यूजन टूट जाता है। जिसके बाद हमें बाहर लिन टियानहाई को दिखाया जाता है जो कि हंसते हुए बोलता है सभी डिसेबल बहुत ही अच्छी तरीके से विल टेस्ट दे रहा है। पिछले साल के हिसाब से इस साल वो सभी ज्यादा देर तक टिका हुआ है। उसका पास वाला एल्डर बोलता है हाँ बिल्कुल, इससे ये साबित होता है कि सभी डिसेबल बहुत ही ज्यादा हार्ड वर्क करता है और आपके लीडरशिप में मार्शल ऑयल के कल्टीवेशन के ऊपर और भी ज्यादा ध्यान दे रहा है। और तभी दूसरा एल्डर बोलता है अरे देखिए कोई गिव अप कर रहा है। हमें दिखाया जाता है कि बहुत सारे डिसेबल का मेडिटेट टूट जाता है, यहाँ तक कि किसी के मुंह से खून भी निकल रहा होता है। तभी जज बोलता है अब सिर्फ और सिर्फ 2 ही डिसेबल है। हमें दिखाया जाता है कि वो 2 और कोई नहीं बल्कि लिनले और जाफान होता है। लिनले बोलता है नहीं मैं और होल्ड नहीं कर सकता, आखिर में फैंटम से कैसे डिफीट हो सकता हूँ। फिर वो मुस्कुराते हुए बोलता है लेकिन मैंने स्पिरिट को क्लियर करने वाले पिल ले लिया था जो कि बिग ब्रदर को सेट से मिला था और उसने सचमुच काम किया और मैं बहुत ही लंबे समय से होल्ड करके रखा हुआ था। मुझे नहीं लगता है कि अब तक कोई भी इतने वक्त तक होल्ड कर पाएगा। वो ट्रेस तो बहुत पहले ही गिव अप कर दिया होगा। ये बोलकर जब वो उठता है तो वो पीछे देखकर बहुत ही ज्यादा शॉक हो जाता है और बोलता है आखिर ऐसा कैसे हो सकता है, वो तो अभी भी यहाँ पर है, मैं तो उसके सामने विल पावर में भी डिफीट हो गया। तभी हमें दिखाया जाता है कि जाफान को कोई बोलता है जाफान लॉर्ड जाओ, अब से मैं लॉर्ड हूँ, मैं लॉर्ड रियलम को डोमिनेट कर लूंगा, जो कुछ भी तुम्हारा था मैं वो सब कुछ छीन लूंगा। अब तुम सिर्फ और सिर्फ एक मॉर्टल बॉडी हो, आखिर तुम मेरे खिलाफ कैसे जीत सकते हो। हमें जाफान के आगे एक बहुत बड़ा ब्लैक शैडो दिखाया जाता है और वही जाफान को ये सब कुछ बोल रहा था। वो आगे बोलता है पिछले लाइफ में तुम मेरे ही हाथों मारे गए थे, इस लाइफ में भी मैं तुम्हें हेल में भेज दूंगा। जाफान ये सब कुछ देखने के बाद मुस्कुराते हुए बोलता है ये तो बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग है, मेरे माइंड के कर्स तो अभी भी लॉर्ड रियलम में मौजूद है, मैंने ये उम्मीद नहीं किया था कि मुझे ये यहाँ पर दिखाई देगा। भले ही ये सब कुछ एक फैंटम है लेकिन मैं एक दिन लॉर्ड रियलम में वापस जाकर तुझे जरूर जान से मार डालूंगा और तेरा सर भी काट दूंगा, तेरा दिल भी निकाल लूंगा। फिर जाफान उस इल्यूजन को तोड़ते हुए बोलता है लिंग फियंग जस्ट वेट एंड सी। लिंग फियंग जाफान के लॉर्ड रियलम का एनिमी है। हमें दिखाया जाता है कि इसी तरह सेकंड टेस्ट खत्म हो जाता है और फिर वो लिनले के पास जाकर बोलता है लिनले हमारे बेट को मत भूलना, मैं देखना चाहता हूँ कि पेट्रियास और उसके पोते को लिन मेंशन से किस तरीके से निकाला जाता है। लिन टियानहाई जाफान को देखकर बोलता है वो ब्रेव। तभी दादाजी जाफान के पास आकर बोलता है तुमने बहुत ही अच्छा काम किया। हमें दिखाया जाता है कि लिन टियानहाई उन्हें देखकर गुस्सा करने लगता है। लिन टियानहाई को कुछ बोलने की कोशिश करता है लेकिन तभी लिन टियानहाई लिनले को बोलता है तुम दो बार कितने बेशर्मों की तरह हार गए, लेकिन आखिरी हंटिंग टेस्ट तुम्हारे लिए बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है, तुम्हें उसे किसी भी हालत में जीतना होगा। लिनले बोलता है मैं समझ गया दादाजी, मैं आखिरी टेस्ट नहीं हारूंगा। और फिर वो जाफान को देखते हुए एक क्रीपी सा स्माइल देने लगता है और बोलता है मैं वो टेस्ट कभी भी नहीं हार सकता हूँ क्योंकि मेरे पास वो आइटम है जिस आइटम को मेरे ब्रदर ने मुझे दिया है। और उसके ये बोलते ही ये एपिसोड यहीं पे खत्म हो जाता है। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर देना। मैं मिलूंगा आप सभी से एक और न्यू वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।